नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का 13वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो पुरस्कार है वह आनंद राधाकृष्ण ने जीता है आइजनर पुरस्कार को, और यह एक ग्राफिक कलाकार हैं। आइजनर पुरस्कार यह कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है इसे, और यह जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष जो है आनंद राधाकृष्ण ने इसे जीता है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का कौन सा संस्करण का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है? तो इसका जो है 37वां संस्करण का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है, और यह जो है 23-24 नवंबर को इसे आयोजित किया गया था। और इसका जो पहला संस्करण है यह वर्ष 2002 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, और यह वर्ष में 2 बार होता है। और भारत की तरफ से इसमें INS खंजर जो है वह शामिल हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति जो है अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। हाल ही में किस गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह आशा भोसले जी को प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। आशा भोसले जी को वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में भारत के 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें कैट्स से वैश्विक मान्यता दी गई है, इनमें उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल है? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसे जो है कैट्स से मान्यता मिली है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है यह लखीमपुर खीरी में स्थित है, और इसे जो है टाइगर रिजर्व की मान्यता 1977 में मिली थी। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है साइरस पूनावाला को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को भारत का वैक्सीन किंग के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक भी हैं, और इन्हें हाल ही में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है साइरस पूनावाला को। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रांज मेडल जीता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PV सिंधु जो है यह बैडमिंटन खेलती हैं, और यह ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2016 जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था, और 2020 में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है बैडमिंटन में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका जो शिलान्यास है वह गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास किया है, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का। हाल ही में गृह मंत्रालय का IPS एसोसिएशन स्क्वाड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह जो अवार्ड है वह रंजीता शर्मा प्राप्त की है, जिसे गृह मंत्रालय ने प्रदान किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए शहर में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनाया गया है? तो यह जो स्टेडियम बना है यह लखनऊ के शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में बना है, और इसका जो उद्घाटन है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह अमित शाह जी ने किया है। लखनऊ में
उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन। और यह जो प्रश्न है यह भी हाईकोर्ट के आरओ में प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो जीआई टैग है यह तमिलनाडु का है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची लकड़ी की नक्काशी को। लद्दाख सरकार ने दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के लिए किस थीम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है? तो इसकी जो थीम रखी गई थी वह इंटरप्राइजिंग लद्दाख इसकी थीम रखी गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो चुनी गई है वह उत्तर प्रदेश की झांकी थी। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो पुरस्कार है यह सत्या नडेला को प्रदान किया गया है और यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और इन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 2022 में इन्हें सत्या नडेला को पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे हैं, इन्हें जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? तो इसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में 11 कंपनियों का नाम बताइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कौन कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह तीसरा स्थान भारत का है और यह जो सूचकांक है वह अर्न्स्ट एंड यंग ने जारी किया था। इसमें जो प्रथम स्थान पर है वह अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर अपना भारत देश है। और यह जो रैंकिंग है यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है और पहली बार इस रैंकिंग को वर्ष 2001 में जारी किया गया था। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। एक ही प्रश्न जो है आपको कई प्रकार से पूछा सकता है। हाल ही में कारगिल युद्ध जीत के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो कारगिल युद्ध के कुल 22 वर्ष पूरे हुए हैं। कारगिल युद्ध की जो समाप्ति है वह 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई है। हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट इसकी थीम रखी गई थी और हेपेटाइटिस दिवस जो है वह 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और यह जो है एक वायरस जनित रोग है और इससे जो है लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है। विश्व में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो इसके लिए लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वह वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है बाघों की कुल संख्या 2967 बाघ भारत में वर्तमान में है और यह जो लक्ष्य है दोगुनी करने का वह भारत ने पहले ही पूरा कर लिया है और भारत में कुल पूरे विश्व के बाघों की जो संख्या है वो लगभग 75% जो बाघ है वो भारत में ही पाए जाते हैं और सबसे अधिक जो बाघ है आपके वह एमपी में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। ये सभी फैक्ट जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एमपी में आपका 526 है और कर्नाटक में 524 बाघ पाए जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर और इसका जो उद्घाटन है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसका उद्घाटन भी किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।